अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वज़ सामिन किराम, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। हम आपके सवाल और हमारे जवाब लेकर आपकी बारगाह में फिर से हाजिर हैं। आज जो हमारे पास सबसे पहला सवाल मौजूद है वो ये है कि मैं एक कारीगर हूँ और ज़्यादातर काम मैं गैर मुस्लिमों के यहाँ पर करता हूँ, तो क्या उनके घर पे मैं नमाज अदा कर सकता हूँ? यानी इनका सवाल ये है कि ये जो है मकान वगैरह के शायद कारीगर हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, और इनका सवाल ये है कि मैं जो है ज़्यादातर काम जो है गैर मुस्लिम भाइयों के काम करता हूँ, तो वहाँ उनके घर नमाज पढ़ सकता हूँ नहीं पढ़ सकता हूँ? देखिए, बिला झिझक आप जो है गैर मुस्लिम के यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे कोई भी हो, उनके घर पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन दो तीन बातों का ख़ास आप ख्याल रखें कि जो है फ़र्श जो है वो पाक होना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि दीवार पर चारों तरफ देख लें कि कोई जानदार तस्वीर ना लगी हो, और सामने या दाएं बाएं कोई ऐसा बुत जो जिनकी वो पूजा करते हैं इस तरह का नहीं होना चाहिए। बाकी आप नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जो है सिर्फ इन बातों का ख्याल रखना है कि चारों तरफ दीवार पे किसी जानदार की तस्वीर ना हो, या उस बुत की जिसकी वो इबादत करते हैं पूजा करते हैं उनकी जो है आसपास मौजूद ना हो, और जो है फ़र्श वगैरह पाक हो। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ नमाज आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर दीवार की चारों तरफ या अगर कहीं जानदार की तस्वीर लगी है या सामने या इधर उधर बुत है कोई, या फिर फर्श नापाक है, तो फिर आज आप वहाँ नमाज ना पढ़ें तो बेहतर है। अगर वहाँ ना तस्वीर भी नहीं है, कोई बुत भी नहीं है, फर्श भी पाक है, तो आप जो है नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अगला सवाल इन्होंने पूछा है कि घड़ी पहनकर नमाज पढ़ने से क्या नमाज हो जाएगी? यानी जो हाथ में घड़ी हम बांधते हैं वो अगर कोई पहन कर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? तो देखिए, घड़ी जो पट्टे वाली जो घड़ी होती है, जिसका रबर का पट्टा होता है, रबर की जो चेन होती है जिसकी रबर का पट्टा होता है, अगर वो पहनी हुई है जिस तरह से आमतौर पे आजकल के जो लड़के जवान लड़के पहनते हैं, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, वो आप पहन कर नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर कोई लोहे वाली चेन है, वो अगर चेन है लोहे की, तो वो घड़ी उतार दें, क्योंकि अगर लोहे वाली चेन की घड़ी पहनकर अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो ये नमाज मकरूह तहरीमी होगी, और मकरूह तहरीमी का मतलब ये है कि वो नमाज आपको वापस लौटानी पड़ेगी। बारी शरीयत में मसला मौजूद है, ये फतवा फैज़ रसूल में ये जो है मसला मौजूद है इन बड़ी बड़ी किताबों में, कि अगर प्लास्टिक वाली चेन है, यानी प्लास्टिक का अगर पट्टा है घड़ी का, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, उसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल एक बात का और भी ख्याल रखें कि जो आजकल जो मॉडर्न जो घड़ियाँ बनाई गई है, खासकर जो चाइनीज़ घड़ियाँ जो है, उन पर ज़्यादातर जानदार की तस्वीरें या फिर किसी जो है जो ज़्यादातर फेमस जो है एक्टर वगैरह होता है उनकी तस्वीरें आती है। अगर ऐसी घड़ी भी है तो घड़ी उतार दें, क्योंकि जानदार की तस्वीर अगर पास में हो तो नमाज जो है मकरूह तहरीमी होती है। इस तरह की बात ना हो तो घड़ी आप पहन कर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर चेन की वाली घड़ी है तो उतार दें। अगर चेन की घड़ी अगर पहन कर आप नमाज पढ़ोगे तो वह नमाज मकरूह तहरीमी होगी, ये बात याद रखना। लेकिन अगर रबर वाले पट्टे की घड़ी है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं पहने हुए भी, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये थे आज के हमारे सवाल। इंशाअल्लाह तबारक ताला कल नए सवालों के साथ आपकी बारगाह में हम फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक ताला जो हम सबको एक और नेक होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।